बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 उर्दू की बुक है। आज हमारा चैप्टर 14 है गालिब के ख़तूत। इसमें दो ख़तूत हैं, एक उन्होंने हरगोपाल तफ्ता को लिखा, दूसरा मीर मेहदी मजरू को। इसमें पहले तो आपने तारुफ़ जो है, यहाँ गलती से शायर लिखा गया, तारुफ़ मुसन्निफ़ है गालिब। इससे चूँकि ख़त लिख रहे हैं तो ये मुसन्निफ़ है। मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्लाह बेग ख़ान नाम, अंजुमुल दौला बैरुल मुल्क और निज़ाम जंग खिताबात। मिर्ज़ा नौशा उर्फ़ियत और गालिब तखल्लुस था। पहले असद तखल्लुस रखा, फिर गालिब इख्तियार किया। अभी 5 ही बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। चचा नसरुल्लाह बेग ने आपकी परवरिश की। 9 बरस की उम्र में चचा का साया भी सर से उठ गया, चुनाचे मिर्ज़ा अपने ननिहाल में आ गए। 13 बरस की उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद आप दिल्ली चले आए। गालिब से पहले उर्दू खतूत बड़े मुश्किल अंदाज़ और तवीलुल काब हुआ करते थे, लेकिन गालिब ने ऐसा नया और दिलचस्प अंदाज़ इख्तियार किया कि जिसने उर्दू नसर का अंदाज़ ही तब्दील कर दिया। अब इनकी जो तसनीफ़ात हैं उसमें आपकी नसरी तसनीफ़ात व तालिफ़ियात में नसर फ़ारसी उर्दू हिंदी खतूत, उर्दू मोहल्ला खतूत, पंज आहंग खतूत, लताइफ़े गैबी, कुतायर बरहान लगत और महर नीम रोज़ तारीख़ और दस्तंबो काबिल ज़िक्र हैं। अच्छा जी, ये लिख के उसके बाद सवाल नंबर 1 में है दर्जा झेल इक्तसाबात की तशरीह वहाँ सयाक़ व सबाक़ के कीजिए। इबारत नंबर 1, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तनाही में सिर्फ खतूत के भरोसे जीता हूँ, यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। तो पहले तो आपने हवाला देना है मुदर्जा वाला इबारत हमारी दरसी किताब के सबक गालिब के खतूत से, और आप आगे लिख दें कि पहले ख़त से ली गई है जो उन्होंने हरगोपाल तफ्ता को लिखा। ये आप और ऐड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा गालिब हैं। तशरीह मुदर्जा वाला इबारत मिर्ज़ा गालिब के पहले ख़त से ली गई जो उन्होंने हरगोपाल तफ्ता को लिखा है। इसमें वो हरगोपाल तफ्ता से शिकायत कर रहे हैं कि तुम आजकल मुझे ख़त क्यों नहीं भेज रहे। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, अब क्या सारी उम्र नाराज़ ही रहोगे, कभी राज़ी भी होगे? कम से कम नाराज़गी की वजह तो बयान कर दो। और आखिर तक मुझसे रूठे रहोगे, कब तक रूठे रहोगे? तुम्हें मालूम है कि मेरा ये तन्हाई का वक्त खतूत के भरोसे ही कटता है, यानी जिस शख्स का ख़त आता है समझो वो शख्स ख़ुद तशरीफ़ लाता है। इस तरह मेरा ये तन्हाई का वक्त इन खतूत को पढ़ने और इनके जवाब देने में बहुत अच्छे से गुज़रता है। इबारत नंबर 2, आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया हो भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो, ये रामपुर है, दारुल सरूर है, जो लुत्फ़ यहाँ है वो और कहाँ। पानी सुबहान अल्लाह शहर से 300 कदम के फासले पर एक दरिया है और कोसी उसका नाम है। तशरीह मदरजा वाला इक़्तबास मिर्ज़ा गालिब के दूसरे ख़त से लिए गए जिन्होंने मीर मेहदी मजरू को लिखा, जिसमें गालिब इनके ख़त पर आने पर खुशी का इज़हार फरमा रहे हैं। ख़त को बिल्कुल इसी तरह वसूल कर रहे हैं जैसे कि ख़ुद मीर मेहदी तशरीफ़ लाए हों और इनसे हाल चाल मालूम करें और बैठने का भी कह रहे हैं। ख़त के जवाब में गालिब उन्हें रामपुर शहर के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही मज़े का शहर है, इस शहर जैसा लुत्फ़ कहीं और नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का सेहत बख्श पानी, और ये पानी शहर से 300 कदम के फासले पर एक दरिया जिसका नाम कोसी है वहाँ से आता है, और कोई शक नहीं कि उस दरिया के पानी में आब हयात की कोई शाख मिली हुई है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की उम्रें लंबी है, लेकिन पानी ज़्यादा मीठा नहीं है। इबारत नंबर 3, तुम्हारा ख़त पहुँचा तुरंत अब्स, मेरा मकान डाक घर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। ना उर्फ़ लिखने की हाजत ना मोहल्ले की हाजत, बेविश्वास ख़त भेज दीजिए कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सोबत मरगूब है। तशरीह मदरजा वाला इबारत गालिब के दूसरे ख़त से ली गई है जिसमें गालिब मीर मेहदी मजरू को ख़त का जवाब लिखते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा ख़त मुझे मिल गया और बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे बग़ैर किसी परेशानी के ख़त भेज दिया करो। तुम्हें ख़त के लिफाफे पर ना ही मेरी रुफ़ियत लिखने की ज़रूरत है और ना ही मेरे मोहल्ले का नाम लिखने की, क्योंकि डाकघर मेरे घर के बिल्कुल करीब है और डाक मुंशी भी मेरा दोस्त है, लिहाजा तुम बेफ़िक्र होकर मुझे ख़त भेज दिया करो। इसके अलावा गालिब ने ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सब तरह की खैरियत है और मेरी सोहबत भी बहुत अच्छी है। ये सेहत नहीं है, सोहबत है। अब इसका मरकज़ी ख़्याल है गालिब के खतूत मकातबे हमारी दरसी किताब में शामिल है जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा गालिब हैं। इसमें इनके 2 खतूत शामिल किए गए, पहला ख़त जो उन्होंने हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा और दूसरा ख़त जो उन्होंने मीर मेहदी मजरू को लिखा। इन दोनों खतूत में मिर्ज़ा गालिब मुश्किल और रस्मी अंदाज़ इख्तियार करने की बजाय एक नया और दिलचस्प गैर रस्मी अंदाज़ इख्तियार किया। इन खतूत में गालिब की बेतकल्लुफ़ी पूरी तरह वाज़ह है। ख़त किसी दोस्त या अजीज़ से आदि मुलाकात का वसीला है। चुनांचे गालिब इन खतूत में कहीं शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, कहीं अपनी मुसरत का जिक्र कर रहे हैं।
तो कहीं आबो हवा के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि मकतूब आलिया सामने ख़ुद तशरीफ़ फरमा हों। ये दूसरा सवाल, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। गालिब ने किस मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त तहरीर किया? गालिब ने मीर मेहदी मजरू के नाम ख़त रामपुर शहर से तहरीर किया था। दरियाए कूसी कहाँ वाक़या है? दरियाए कूसी रामपुर शहर से 300 कदम के फ़ासले पर वाक़या है। गालिब ने दरियाए कूसी की पानी की क्या खुसूसियत बयान की? गालिब दरियाए कूसी के पानी की खुसूसियत बयान करते हुए कहते हैं, कोई शक नहीं कि दरिया के पानी में आब हयात की कोई शाख मिली हुई है। आब हयात की खुसूसियत ये है कि वो उम्र बढ़ाता है, लेकिन पानी ज़्यादा मीठा नहीं है। बेरंग ख़त से क्या मुराद है? बेरंग ख़त से मुराद ऐसा ख़त जिसके लिफाफे पर डाक टिकट चिस्पा ना हो, जिसकी वजह से इस डाक टिकट के पैसों की अदायगी ख़त वसूल करने वाले को करनी पड़ती है। 5 मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त का आगाज़ किस तरह किया गया है? हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त का आगाज़ गालिब ने इस तरह से किया, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, गालिब ने मीर मेहदी मजरू को बेविश्वास ख़त भेज देने का क्यों कहा? गालिब ने मीर मेहदी मजरू को बेविश्वास ख़त भेज देने का इसलिए कहा क्योंकि गालिब का मकान डाकघर के करीब था और डाक मुंशी उनका दोस्त था। इसलिए उन्होंने मजरू से कहा कि ना उर्फ़ लिखने की हाजत, ना मोहल्ले के नाम की ज़रूरत। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा है दोस्त। आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया, आब हयात बढ़ाता है उमर को, जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया, आद आने में ना करो बुखल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर पुर कीजिए। ये रामपुर है, जो लुत्फ़ यहाँ है वो और कहाँ? शहर से 300 कदम पर एक दरिया है। क्यों साहब रूठे ही रहोगे? मैं इस तन्हाई में सिर्फ़ खतूतों के भरोसे जीता हूँ। चश्मा आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने गलत लिखें। जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया, सही है। गालिब के ख़त रस्मी अंदाज के होते हैं, गलत। गालिब ने ख़त लिखने का नया अंदाज़ ईजाद किया, सही। खतूत गालिब से उर्दू नसर को बहुत फ़ायदा हुआ, सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हरकारा, हमारी गली में सरकारी हरकारा टैक्स के नोटिस दे रहा था। हरकारा एहलकार को कहते हैं, चाहे वो डाकिया हो या गवर्नमेंट का कोई भी एहलकार किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो। तुरंत मतलब बग़ैर किसी परेशानी के, मुश्किल के, बग़ैर देर किए, मतलब सब मीनिंग में है। मैंने अपना पर्चा बग़ैर किसी तुरंत के हल कर लिया, यानी किसी परेशानी के बग़ैर हल कर लिया। अब इसका मतलब है बेकार यानी फ़जूल। तो हमें अब कामों में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इतराफ़ व जवानिब चारों तरफ से, मज़ार कायद के इतराफ़ व जवानिब खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए हैं। बुखल कंजूसी को कहते हैं। इस्लाम ने बुखल से मना फरमाया। एक छोटा सा ये मतलब जुमला है, और आप जुमले मैंने कोशिश करता हूँ छोटे ही हों ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी आ जाए। अगर आपको इससे अच्छे बनते हैं तो आप ज़रूर बनाएं जुमले, आप जो है ख़ुद बनाया करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये जो है आज हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ये आखिरी चैप्टर था। अब उसके बाद जो है नज़म और गज़ल हैं, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। छोटा सा एक चैप्टर है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें, और जो है उस जो भी परेशानी हो मुझे ज़रूर बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।